नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो एक नए सेट में फिर से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और अपना अनुमान लगाइए और इसका लाभ उठाइए। पहला प्रश्न, भूमिपुत्रवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद, पर्यटन या उद्योगवाद? तो भूमिपुत्रवाद का सिद्धांत आपका संबंधित है क्षेत्रवाद से। सेकंड, निम्नलिखित में से कौन नवपाषाणकालीन स्थल नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान। ब्रह्मगिरी, संगनकुल्लू, अरकामेडू, पिपलीहाल। तो जो नवपाषाणकालीन स्थल नहीं है वो है आपका आर्कामेडू। बाकी सारे नवपाषाणकालीन स्थल हैं। सुमेल करने को दिया है मित्रों, देख लीजिए। हड़प्पाकालीन स्थल और पुरातात्विक अवशेष। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो बड़ा अन्नागार, लोथल ईंटों से बनी गोदी, कालीबंगा नगर दुर्ग और निचली बस्ती, सुदखेंडाडोर यह है नगर दुर्ग और किलेबंद निचली बस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पहली है जो अधिकारियों को वेतन के रूप में नगद देने का सुझाव देती है? कादम्बक नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, नीति वाक्यामृत। तो पहली पुस्तक जो अधिकारियों को वेतन के रूप में नगद देने का सुझाव देती है, अर्थशास्त्र। क्वेश्चन 5, सामान्य रूप से किसके सिक्कों के पृष्ठभाग पर अंकित चिन्ह अग्रभाग पर दिए गए राजा के नाम से मेल खाते हैं? अर्जुनायन, मग, मागलो या पांचाल? तो सामान्य रूप से जिसके सिक्कों के पृष्ठभाग पर अंकित चिन्ह अग्रभाग पर दिए राजा के नाम से मेल खाते हैं वो है पांचाल। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है? अहनानुरु, कुरल, तोलक्कापियम, पदेरुपत्तु। तो जो ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है वो है तोलक्कापियम। क्वेश्चन 7, अशोक के रुमनदेही स्तंभ अभिलेख के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? राजा के धर्म के संबंध में उल्लेख, कलिंग विजय के संबंध में उल्लेख, ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध में, राजकीय भोजनशाला में पशुवध निषेध के संबंध में। तो अशोक के रुमनदेही स्तंभ अभिलेख के संबंध में जो कथन सही है वो है आपका सी, ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध में। क्वेश्चन 8, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में निम्न में से किन का उल्लेख है? सातकर्णी, बशतिमित्र, शक, रठिक। तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में जिनका उल्लेख है वो है सातकर्णी, बशतिमित्र और रठिक। सही उत्तर बी, इनका नहीं है। 9,
निम्न में से कौन मुद्रा से संबंधित शब्द है? निवर्तन, मर्तुर, द्रम, गोचर। तो जो मुद्रा से संबंधित शब्द हैं वो है आपका द्रम। क्वेश्चन 10, निम्न में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है? खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, शेरपुर का लक्ष्मण मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कश्मीर का मार्तंड मंदिर। तो जो मंदिर ईंटों से निर्मित है वो है शेरपुर का लक्ष्मण मंदिर। 11, निम्न में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की? तो जिसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की, विग्रह राज। 12, शैलेंद्रों द्वारा निर्मित स्तूप किस जगह स्थित है? अनुराधपुर, बोरोबुदुर, अंकोरवाट, अंकोरथुम। तो शैलेंद्रों द्वारा निर्मित स्तूप जिस जगह स्थित है वो है बोरोबुदुर। क्वेश्चन 13, निम्न में से किसे परम सौगात की उपाधि प्राप्त थी? भास्कर वर्मन, हर्ष, राज्यवर्धन, शशांक। तो जिसे परम सौगात की उपाधि प्राप्त थी वो है आपका राज्यवर्धन। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित मूर्तियों में से कौन पल्लव काल की विशेषता है? सोमस्कंद, गणेश, नटराज, अनंत शयन। तो मूर्तियों में से जो पल्लव काल की विशेषता है वो है आपका सोमस्कंद। क्वेश्चन 15, समुद्रगुप्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, वह एक विजेता, एक कवि और एक संगीतकार था। उसने लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है, उसे लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था। सी, उसने पश्चिमी क्षत्रपों के सिक्कों की नकल की। डी, इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में उसके अश्वमेध का उल्लेख नहीं है। तो समुद्रगुप्त के संबंध में जो कथन सही है वह है पहला, दूसरा और चौथा। सी गलत है, सही उत्तर सी। 16, सुमेल करना है मित्रों। लेखक और पुस्तक। बिल्हड़, विक्रमांक, देवचरित, बाण, हर्षचरित, सोमेश्वर तृतीय, अभिलषितार्थ चिंतामणि, विज्ञानेश्वर, मिताक्षर। सही उत्तर बी। सेवेंटीन, चोल काल के उत्तर मेरूर सभा के निर्वाचन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फिर से नहीं पे विशेष ध्यान। ग्राम 30 उपखंडों वार्ड में बटा हुआ था। प्रत्येक उपखंड से 2 प्रतिनिधि चुने जाते थे। उम्मीदवारों की उम्र 35 से 70 के बीच होती थी। उनके पास कुछ शैक्षिक योग्यता और अचल संपत्ति का होना अनिवार्य था। तो चोल काल के उत्तर मेरूर सभा के निर्वाचन के संदर्भ में जो सही नहीं है वो है आपका बी, बाकी सारे सही हैं। कथन और कारण का प्रश्न मित्रों देख लीजिए। 18, अभी कथन, खिस्त्री ईस्वी
कि आरंभिक शताब्दियों में भारत का रोमन साम्राज्य के साथ समुद्री व्यापार होता था। सही, गलत, सही। तर्ककार, अरिकामेडू की खुदाई से बड़े पैमाने पर रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सही, गलत, गलत। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन से मंदिर भारत की पूर्वी भाग में स्थित हैं? सूर्य मंदिर कोणार्क, मीनाक्षी मंदिर मदुरै, पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम, जगन्नाथ मंदिर पुरी। तो जो मंदिर भारत के पूर्वी भाग में स्थित है वो है ए, सूर्य मंदिर कोणार्क और जगन्नाथ मंदिर पुरी। डी। 20, चचनामा और बाबरनामा क्रमशः किस भाषा में लिखे गए थे? अरबी और फारसी, फारसी और तुर्की, अरबी और तुर्की, फारसी और पश्तो। तो चचनामा और बाबरनामा जिस भाषा में लिखे गए हैं वो है अरबी और तुर्की। 21, निम्नलिखित में से किस सूफी ने लल्ल देद को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया था? शेख नूर अल दीन, सैयद सैफ अल दीन, मीर सैयद अली हमदानी, मीर सैयद मोहम्मद हमदानी। तो जिस सूफी ने लल्ल देद को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया था, शेख नूर अल दीन। 22, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? सोहरावर्दी सिलसिला, ऋषि सिलसिला, चिश्ती या फिरदौसी सिलसिला। तो शेख बहाउद्दीन जकारिया जिस संप्रदाय से संबंधित थे वो है आपका सोहरावर्दी सिलसिला। 23, निम्न में से कौन तुर्कान चहलगानी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था? बहाउद्दीन तुगरिल, कुतलुक खां, इमादुद्दीन रेहान, बलबन। तो जो तुर्कान चहलगानी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था वो है आपका इमादुद्दीन रेहान। बाकी सारे जुड़े हुए थे, बहाउद्दीन तुगरिल, कुतलुक खां और बलबन। 24, मैसूर की कवयित्री जिसने अपनी किताब हदीबदेया धर्म, पवित्र और पतिव्रता स्त्रियों का धर्म में महिलाओं को पुरुषों से कमतर समझे जाने का विरोध किया? तिरुमलम्मा, सांची होनम्मा, लाल देद और जनाबाई। तो मैसूर की कवयित्री जिसने अपनी किताब हदीबदेया धर्म, पवित्र और पतिव्रता स्त्रियों का धर्म में महिलाओं को पुरुषों से कमतर समझे जाने का विरोध किया वो है सांची होनम्मा। 25, मुगलों के प्रसिद्ध गोलाकार गुंबदों के पूर्वगामी को वास्तुशिल्प की किस शैली के रूप में पहचाना जाता है? बीदर, गुलबर्गा, गोलकुंडा, मांडू। तो मुगलों के प्रसिद्ध गोलाकार गुंबदों के पूर्वगामी को वास्तुशिल्प की जिस शैली के रूप में पहचाना जाता है, बीदर। 26, मिफ्ताहुल फुतूह ये किसकी रचना? अमीर खुसरो। बी, तारीख सलातीन अफगाना ये सुमेल है मित्रों, सुमेल नहीं है। सियासतनामा निजामुल मुल्क तुशी सुमेल है, सुमेल है। जफरनामा
याहिया सरहिंदी, तो ये सुमेल है, सुमेल नहीं है। आपका सुमेल है मित्रों याहिया सरहिंदी, तो आपका जो सुमेल नहीं है वो है बी और डी। जफरनामा याहिया सरहिंदी ये सुमेल नहीं है, सियासतनामा सुमेल है। 27 तो सुमेल करना है मित्रों सूची 1 का सूची 2 के साथ। आमिल राजस्व संग्राहक, बक्काल व्यापारी, पही अनावासी खेतिहर, कुलकर्णी ग्रामीण लेखाकार। सही उत्तर बी। 28 फिर से सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है। मलिक उत तुज्जार ये व्यापारियों का मुखिया। विश्वा जमीन के पैमाइश की छोटी इकाई। कुशक एक रिहायशी किला। मावाश एक किलेबंद गांव। सही उत्तर सी। 29 निम्न मकबरों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, आशफ खां का मकबरा लाहौर, अतगा खां का मकबरा दिल्ली, अकबर का मकबरा सिकंदरा। तो सही उत्तर है आपका सी, ए, डी और बी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। क्वेश्चन 30 निम्न में से किस ऐतिहासिक स्थल पर इबादत खाना, बीरबल भवन और तानसेन की बारादरी और खाने खाने का आवास स्थित है? फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली, लाहौर। तो जिस ऐतिहासिक स्थल पर इबादत खाना, बीरबल भवन, तानसेन की बारादरी और खाने खाने का आवास स्थित है, फतेहपुर सीकरी। 31 कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए अकबर के शासन में दाम ने धीरे धीरे तांबे के टंके का स्थान ले लिया। बी दाम को पैसा के नाम पर भी जाना जाता था। सी आधे दाम को अधेला कहा जाता था। और डी अकबर ने 1 रुपये के लिए 40 दामों का अनुपात तय किया जो वास्तविक भुगतानों के उद्देश्य के लिए मानक बन गया। तो जो सही नहीं है वो है आपका डी, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन 32 निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री ने यह टिप्पणी की कि नूरजहां ने अपनी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पूरे राज्य में जगह जगह विहार, उद्यान, महल और सराय बनवाई? एफ पेल्सट, सर थॉमस रो, करेरी, मानुक्की। तो जिस यूरोपीय यात्री ने यह टिप्पणी की कि नूरजहां ने अपनी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पूरे राज्य में जगह जगह विहार, उद्यान और सरायें बनवाई? एफ पेल्सट। कथन और कारण का प्रश्न 33 अभिकथन ए नूरजहां से शादी की वजह से जहांगीर प्रशासन की तरफ से उदासीन हो गया। सही, गलत? गलत। तरकार 1611-22 के दौरान नूरजहां ने अपना एक अलग दल जुंटा बना लिया था और वह काफ़ी ताकतवर हो गई थी। सही, गलत? सही। तो कह सकते हैं मित्रों ए गलत है और आर सही है। सही उत्तर डी। 34
निम्नलिखित में से किस शहर का जहांगीर ने गर्दाबाद, धूल गर्द वाला शहर और जहन्नुमाबाद, नरकी शहर बताकर तिरस्कृत किया था? अहमदाबाद, मांडू, जौनपुर, गौड़। तो जिस शहर का जहांगीर ने गर्दाबाद, धूल गर्द वाला शहर और जहन्नुमाबाद, नारकी शहर बताकर तिरस्कृत किया, ए अहमदाबाद। 35 मुगल बादशाह अमीरों को कई प्रकार की दंड पताकाएं प्रदान किया करते थे। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस दंड पताका को इस सूची में शामिल किया? अलम, छत्रतोप, तुमानतोप, माही मरातिब। तो शाहजहां ने जिस दंड पताका को इस सूची में शामिल किया, माही मरातिब। 36 अंग्रेजों द्वारा देशी रियासतों के साथ की गई निम्न संधियों को कालक्रमानुसार लगाना है। सालबाई की संधि, बशीन की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, इलाहाबाद और करा की संधि। तो जो सही कालानुक्रम है DACB, DACB देख लीजिए विस्तार से। इलाहाबाद और कड़ा की संधि 1765 AD, सालबाई की संधि 1782 AD, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1799 AD और बसीन या बशी की संधि 1802 AD। 37 अब ये कूट से सही उत्तर भरना है मित्रों। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता जिस एक्ट द्वारा अस्तित्व में आया वह कब पारित हुआ? 24 जनवरी 1857 सही है। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एक्ट को पारित किया गया 18 जुलाई 1857 और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एक्ट 5 सितंबर 1857। 38 निम्नलिखित शब्द किसके हैं? जब तक लाखों लोग भूख और अज्ञान में जी रहे हैं, मैं हर उस आदमी को विश्वासघाती मानता हूँ जिसने उनकी कीमत पर शिक्षा प्राप्त की लेकिन उनकी दशा पर तनिक भी ध्यान नहीं देता है। केशव चंद्र सेन, अरविंदो घोष, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। तो यह शब्द हैं बाल गंगाधर तिलक या स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद। 39 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1980, 1920, 1924, 1926। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना आपकी हुई थी 1920। 40 भारतीय प्रेस से संबंधित निम्नलिखित कानूनों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स, द इंडियन प्रेस एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेस एक्ट 11, द इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट। तो सही उत्तर है CABD। विस्तार से देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेस एक्ट 11 1867, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, द इंडियन प्रेस एक्ट 1910, द इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1931। 41 महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किस वायसराय ने अगस्त ऑफर प्रस्तुत किया था? लॉर्ड बेवल, लॉर्ड हार्डिंग्स,
लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन। तो महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए जिस वायसराय ने अगस्त ऑफर प्रस्तुत किया था, लॉर्ड लिनलिथगो। 42 भारत के किस राष्ट्र में से कृषि क्षेत्र में विकास के लिए हरित क्रांति की प्रौद्योगिकी प्राप्त की? GDR, USSR, UK, USA। तो भारत ने जिस राष्ट्र से कृषि क्षेत्र में विकास के लिए हरित क्रांति की प्रौद्योगिकी प्राप्त की? USA। 43 कथन और कारण का प्रश्न है। अभिकथन ए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन की रवानगी की घोषणा की। सही, गलत, सही। तर्ककार, रंगून के पतन के तुरंत बाद दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश सेना की हिम्मत पस्त हो गई। सही, गलत, सही। एक्सप्लेनेशन के रूप में सही या गलत? तो सही। तो कह सकते हैं ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। 44 1791-92 में राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक किसने लिखी? बर्नार्ड शॉ, जॉन रस्किन, थॉमस पेन, सिडनी बेयर। तो 1791-92 में राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक लिखी गई थॉमस पेन। 45 निम्न कथनों में से कौन पुनर्जागरण की विशेषता नहीं है? ए, एक साहित्यिक विधा के रूप में धर्मनिरपेक्ष आत्मकथा लेखन का आरंभ। बी, देसी भाषाओं में धर्म ग्रंथों के अनुवाद ने समाज में धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया तेज की। सी, पुनर्जागरण ने मानवीय विषयों में चर्च के प्रभुत्व को बढ़ाया। डी, इसका टिकाऊ पाठ यह था कि ज्ञान की तलाश मनुष्य के लिए है और वह सिर्फ अधिकार नहीं, कर्तव्य भी है। तो जो सही नहीं है, विशेषता नहीं है, वो है आपका सी। 46 निम्न में से कौन प्रबोधन काल का दार्शनिक नहीं है? डेनिस दिदेरो, रूसो, डेविस, ह्यूम, हर्बर्ट स्पेंसर। तो जो प्रबोधन काल का दार्शनिक नहीं है, हर्बर्ट स्पेंसर। 47 इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच होने वाले अंतहीन संवाद हैं। यह उक्ति किसकी है? लॉर्ड एक्टन, लियोपोल्ड वॉन राके, E.H. कार, G.R. एल्टन। तो इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच होने वाले अंतहीन संवाद हैं। यह उक्ति है E.H. कार। 48 इतिहास लेखन के समय इतिहासकार की जवाबदेही के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान। इतिहासकार की मूल नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह वस्तुनिष्ठ सत्य बताए। इतिहासकार की निष्ठा उस प्रयोजन के प्रति होनी चाहिए जिसकी वह वकालत कर रहा है। ऐतिहासिक तथ्यों के लिए इतिहासकार न सिर्फ जीवित लोगों के प्रति जवाबदेह है, बल्कि मृत लोगों के प्रति भी है। इतिहासकार को ऐतिहासिक तथ्यों में तोड़ मरोड़ नहीं करना चाहिए। तो जो कथन सही नहीं है, वो है आपका बी। 49 कथन और कारण का प्रश्न। अभिकथन ए, ऐतिहासिक पद्धति एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सूचना के स्रोत की खोज
उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन, संश्लेषण और व्याख्या शामिल है। सही, गलत, सही। तर्क आर, ज्ञान के शास्त्र के रूप में इतिहास प्राकृतिक विज्ञानों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसका कोई सार्वभौम नियम नहीं है। सही, गलत, सही। एक्सप्लेनेशन या व्याख्या के रूप में, सही या गलत, तो गलत। तो कह सकते हैं ए आर दोनों सही हैं, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इस सीरीज का मित्रों अंतिम प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है, तो देख लीजिए। विल्हम डिल्थी, तो इनकी पुस्तक हार्मेनेटिक्स एंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। G.R. एल्टन, द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। फ्रैंक एंकर स्मिथ, हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन। और थॉमस कून, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। सही उत्तर डी। तो ये सीरीज यहीं समाप्त होती है मित्रों। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लगातार प्रैक्टिस में बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।